ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर हम देखते हैं कि लीडर होंग को उस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिस वजह से वो अपने स्पेयर को यूज करते हुए एक बहुत ही ज्यादा जोरदार अटैक उस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ के ऊपर करते हैं और अपने स्पेयर को उस पर थ्रो कर देते हैं। वो मॉन्स्टर लीडर होंग का वो स्पेयर अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपने दोनों हाथों से उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी वॉरियर ली शन भी गुस्से में वहां पर आ जाते हैं और उस मॉन्स्टर की बैली पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहां पर अपने आप को संभाल नहीं पाता और वॉरियर ली शन के अटैक के साथ वहां पर पीछे जाने लगता है। तभी लीडर होंग भी गुस्से में अपनी फुल स्पीड को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं और अब यहाँ पर लीडर होंग और वॉरियर ली शन दोनों ही उस मॉन्स्टर को घसीटते हुए काफी ज्यादा दूर ले जा रहे थे। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि लीडर होंग और वॉरियर ली शन अपनी फुल पावर को यूज कर रहे थे, जितनी भी उनके पास पावर बची हुई थी। साथ ही साथ वो अपनी डिमेंस को भी एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को वहां पर काफी ज्यादा इंजरीज हो रही थी और वो वहां पर जोर जोर के साथ चीख रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि लीडर होंग और वॉरियर ली शन उसे जाकर समंदर के ऊपर जोर के साथ टकराते हैं, जिससे वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपने मुंह में अपनी लेजर बीम को रेडी करने की कोशिश करता है, लेकिन लीडर होंग उसके मुंह को बंद कर देते हैं। तभी वो अपने दूसरे मुंह को यूज करते हुए अपनी डिवोरिंग एबिलिटी को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वॉरियर ली शन अपना एक अटैक यूज करके उसके वो मुंह को भी बंद कर देते हैं। और फिर यहाँ पर लीडर होंग और वॉरियर ली शन चिल्लाते हुए अपनी पूरी पावर को यूज करते हैं और उस मॉन्स्टर के ऊपर जोर जोर के साथ अटैक करने लगते हैं। वो मॉन्स्टर वहां पर हिल भी नहीं पाता। अब यहाँ पर लीडर होंग और वॉरियर ली शन उस मॉन्स्टर पर बार बार जानलेवा अटैक करी जा रहे थे। तभी व्यू चेंज होता है, हम देखते हैं मिलिट्री बेस को जहां पर काफी सारे सोल्जर्स इंजर्ड हो चुके थे और अब यहाँ पर बाकी जितने भी सोल्जर्स ठीक थे वो इन सभी सोल्जर्स को हॉस्पिटल में लेकर जा रहे थे ताकि वो इनका इलाज करवा पाए। यहाँ पर हमें उस मिलिट्री बेस का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ उस मिलिट्री बेस में जितने भी मॉन्स्टर्स अटैक करने के लिए आए थे, इन सभी सोल्जर्स और वॉरियर्स ने मिलकर उन सभी मॉन्स्टर्स को मार डाला था और वहाँ पर चारों तरफ उन सभी मॉन्स्टर्स की लाशें बिखरी हुई थी। इसी के साथ वहाँ पर कुछ फाइटर जेट्स उस मिलिट्री बेस के ऊपर राउंड लगा रहे थे ताकि अगर कोई मॉन्स्टर उन पर अटैक करे तो वो पहले ही उसको अटैक करके मार डालें। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस फाइटर जेट की लाइट लुओ फेंग के ऊपर जाकर लगती है, जो कि काफी ज्यादा बड़े मॉन्स्टर के ऊपर खड़ा हुआ था। फेंग यहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन वॉच पर लीडर होंग और वॉरियर ली शन की फाइट को देख रहा होता है। तभी हम बबाता को देखते हैं जो कि अपने रेड कासल में होती है और वहां पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगाकर फेंग को कुछ समझा रही होती है और कहती है ये एक बहुत ही अच्छी टेक्टिक है जो कि अभी वॉरियर ली शन और लीडर होंग ने उस मॉन्स्टर के अगेंस्ट यूज की। और फिर बबाता यहाँ पर हमें उस टेक्टिक के बारे में बताने लगती है और कहती है सबसे पहले उन्होंने उस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ को रोकने के लिए बहुत सारे मेटल का यूज किया, फिर उस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ को हाइड्रोजन बॉम्ब से उकसाया। जब गोल्डन हॉर्न बेहमूथ के क्लोस उस मेटल के डेब्रिस को स्कैटर कर रहे थे, होंग और ली शन ने फौरी तौर पर अपने अल्टीमेट मूव को इस्तेमाल किया और फिर वो कहते हैं ये वाकई काफी अच्छी टेक्निक थी, रिमार्केबल। तभी व्यू चेंज होता है, हम देखते हैं लीडर होंग और वॉरियर ली शन की फाइट को, जहां पर हम देखते हैं कि लीडर होंग और वॉरियर ली शन उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करते करते उसकी बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं और फिर उस मॉन्स्टर पर उसकी बॉडी के अंदर से ही अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा पेन होता है और वो वहां पर जोर जोर से चीखने लगता है और अपनी बॉडी के अंदर से इन दोनों को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी हम बबाता को देखते हैं जो कहती है अब ये दोनों उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर हैं, जिसकी वजह से ये गोल्डन हॉर्न बेहमूथ उन पर हमला नहीं कर सकता। ये फाइट होंग और ली शन के जीतने के चांसेस 50% हैं। आफ्टर ऑल ये गोल्डन हॉर्न बेहमूथ स्टेरी स्काई बेहमूथ्स की ब्लड लाइन में सबसे पीक ब्लड लाइन में से एक है। इसने वाकई होंग और ली शन को अपने स्केल आर्मर में घुसने दिया और उसकी बॉडी में इंटर होने दिया, जो कि इसके लिए काफी बड़ी बेवकूफी थी। मुझे तो लगता है कि ये गोल्डन हॉर्न बेहमूथ अभी इतनी ज्यादा समझदार नहीं है और ये काफी भोली भी है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा टेरिबल थी। बबाता की बात सुनकर फेंग उससे कहता है कि जितना स्ट्रॉन्ग वो है हम इससे भी ज्यादा मायूस हो जाएंगे। ये कहने के बाद फेंग वहां से जाने लगता है। तभी बबाता कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था और फिर वो मॉनिटर पर फेंग को डिटेल में बताने लगती है और कहती है मेरा मतलब है कि ये गोल्डन हॉर्न बेहमूथ अभी यंग है, ये अभी अपने बचपन में दाखिल हो रहा है। हमने इस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ का बचपन निगल लिया और साथ ही साथ इसका बेबीहुड भी निगल लिया। मेरा ये कहने का मतलब है कि वो अभी बहुत छोटा है और उसके पास बहुत ज्यादा तजर्बा भी नहीं है। इसी के साथ साथ इसका अटैक मेथड बहुत आसान और सिंपल है। बबाता की ये बात सुनकर फेंग हैरान हो जाता है और कहता है क्या वो अब भी बहुत छोटा है? इतना छोटा होने के बावजूद भी इस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ ने पहले ही तकरीबन बनी नु इंसान को मिटा दिया है। ये कहने के बाद फेंग वहां पर रुककर उस मिलिट्री बेस का हाल देखता है जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और फिर इसी के साथ फेंग वहां से फ्लाई करके कहीं चला जाता है।
अब व्यू चेंज होता और हम देखते हैं उस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ को, जो कि दर्द के मारे कड़हाता हुआ फ्लाई करता हुआ जा रहा था और साथ ही साथ लीडर होंग और वॉरियर ली शन को अपनी बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। वो मॉन्स्टर अब अचानक से फ्लाई करता करता आसमान में रुक जाता है और अपनी बॉडी से काफी ज्यादा पावर को रिलीज करता है। इसी के साथ वो अपनी उसी पावर को यूज करते हुए वहां पर काफी सारे स्पाइक्स बना लेता है, जो कि दिखने में गोल्डन कलर के थे। अब वो अपने उन्हीं सारे स्पाइक्स को यूज करते हुए अपनी बॉडी के ऊपर अटैक करता है, ताकि वो लीडर होंग और वॉरियर ली शन को अपनी बॉडी में ही मार सके। अपने ही इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को अपनी बॉडी के ऊपर करने की वजह से वो वहां पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन इससे उसे वहां पर रिलीफ मिलता है। अभी वो थोड़ा सा सुकून महसूस कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से लीडर होंग और वॉरियर ली शन वहां पर उसकी बॉडी के अंदर और भी ज्यादा खतरनाक अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का ब्लड उसकी बॉडी से बाहर आने लगता है और वो वहां पर वो और भी ज्यादा दर्द के मारे चीखने लगता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर बड़े बड़े होल होने लगते हैं और उन होल्स में से उसकी गोल्डन कलर की लाइट बाहर आ रही होती है। दिखने में यहाँ पर ऐसे लग रहा था कि जैसे ये मॉन्स्टर यहीं पर ब्लास्ट हो जाएगा। अब वो मॉन्स्टर ऐसे ही दर्द के मारे कभी इधर तो कभी उधर फ्लाई करके जा रहा था, ताकि वो अपनी बॉडी के अंदर से इन दोनों को बाहर निकाल पाए, लेकिन वो नहीं निकाल पाता। इसी के साथ व्यू चेंज होता है, हम देखते हैं वार गॉड पैलेस का सीन, जो कि इस मॉन्स्टर को इस तरह से दर्द के मारे तड़पते हुए मॉनिटर पर देख रहे थे। इसी के साथ फिर हम सिटी का व्यू देखते हैं, जहां पर सिटी में मौजूद सभी लोग भी इस मॉन्स्टर को इस तरह से दर्द के मारे तड़पते हुए देख रहे होते हैं। साथ ही साथ लुओ फैंग और उसकी फैमिली भी देख रही थी। अब हमें मिलिट्री बेस में कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि कमांडर जी और वहां पर मौजूद सोल्जर्स भी इस मॉन्स्टर को इस तरह से तड़पता हुआ देख रहे होते हैं। वहां पर मौजूद सोल्जर्स खुश होते हुए बताता है, वहां पर मौजूद एक ऑफिसर खुश होते हुए बताता है कि इस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ की लाइफ इंटेंसिटी कमजोर होती जा रही है। ऑफिसर की ये बात सुनकर कमांडर जिया काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और भागकर उस ऑफिसर के पास आ जाते हैं और मॉनिटर पर देखने लगते हैं कि हाँ वाकई उस मॉन्स्टर की तो लाइफ इंटेंसिटी कम होती जा रही है। और फिर वो उस ऑफिसर से कहते हैं, होंग और ली शन का क्या, उनके बारे में क्या ख्याल है, उनकी लाइफ इंटेंसिटी कितनी है। कमांडर जिया की ये बात सुनकर वो ऑफिसर वहां पर लीडर होंग और वॉरियर ली शन को सर्च करने लगता है, लेकिन मॉनिटर पर उसे कहीं भी लीडर होंग और वॉरियर ली शन के लाइव सिग्नल्स नहीं मिलते, जो देखकर वो उन्हें बताता है नहीं उनके लाइव सिग्नल्स नहीं मिल रहे। सोल्जर की ये बात सुनकर कमांडर जिया यहाँ पर थोड़े से उदास हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं बबाता को, जो कि इस मॉन्स्टर को इस तरह से तड़पते हुए देखकर कहती है कि वो मॉन्स्टर खुद को जख्मी करने से नहीं हिचकिचा रहा, बल्कि वो अपनी बॉडी से लीडर होंग और वॉरियर ली शन को निकालने के लिए खुद पर ही खुद के अटैक कर रहा है, ताकि वो होंग और ली शन को अपनी बॉडी के अंदर ही मार पाए। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम देखते हैं उस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ को, जो कि दर्द के मारे चीखते हुए वहां पर कभी इधर तो कभी उधर फ्लाई कर रहा होता है और साथ ही साथ वहां पर अपनी पावर को भी रिलीज कर रहा होता है। लेकिन जब उसको काफी देर तक ऐसा करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो वो स्पीड के साथ फ्लाई करते हुए वहां पर कुछ पहाड़ों के साथ टकराने लगता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन फिर भी उसे अपनी बॉडी के अंदर कोई भी सुकून महसूस नहीं होता, बल्कि लीडर होंग और वॉरियर ली शन उस पर अटैक किए जा रहे थे, जिसकी वजह से वो वहां पर गुस्से में चीखते हुए अपनी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावर को रिलीज करता है और ऊपर आसमान में चला जाता है। वहां पर जाकर वो अपनी बॉडी के अंदर से बहुत सारी लेजर बीम्स को छोड़ता है। इस मॉन्स्टर की ये लेजर बीम इतनी ज्यादा डेंजरस थी कि ये जैसे ही नीचे आकर चट्टानों और पानी के अंदर टकराती है, तो वो वहां पर मौजूद उन चट्टानों को तोड़ देती है और साथ ही साथ बहुत सारे वाटर मॉन्स्टर को भी जलाकर खाक कर देती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं न्यूज चैनल को, जहां पर वो न्यूज रिपोर्टर बता रही थी कि उस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ की लाइफ इंटेंसिटी कंटिन्यूसली कम होती जा रही है और वो गोल्डन हॉर्न बेहमूथ कमजोर होता चला जा रहा है। ये पहले ही काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। इसी के साथ हमें वहां पर स्क्रीन पर उस मॉन्स्टर की लाइफ इंटेंसिटी कम होती हुई दिखाई जा रही होती है। वो न्यूज रिपोर्टर बताती है कि इस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ की पावर अब पहले से कम होकर एक एम्परर बीस्ट के लेवल पर आ चुकी है। और फिर वो कहती है, नहीं, अब तो इसकी पावर और भी ज्यादा कम हो गई है, अब तो ये किंग लेवल के मॉन्स्टर के बराबर हो चुका है। इसके बावजूद भी इसकी पावर और भी ज्यादा कम होती जा रही है। वो मॉन्स्टर वहां पर फ्लाई करता करता आसमान से नीचे आ जाता है और एक सिटी में जाकर बहुत सारी बिल्डिंग्स के साथ अपनी बॉडी को टकराने लगता है और वहां पर एकदम पागलों की तरह बिहेव कर रहा होता है। वो सिटी में फ्लाई करते करते अपनी लेजर बीम्स को भी यूज करता है और बहुत सारी बिल्डिंग्स के साथ टकराता है, उन सभी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उसको इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो फिर से वहां से स्पीड के साथ फ्लाई करता हुआ समंदर के ऊपर चला जाता है और फिर समंदर में काफी सारी डुबकियां भी लगाता है। लेकिन यहाँ पर पानी के अंदर जोर जोर के साथ टकराने के बावजूद भी उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिस वजह से वो स्पीड के साथ पानी से बाहर निकलता है और ऊपर आसमान में स्पेस की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर स्पीड के साथ ऊपर स्पेस में जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर लगता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से जलने लगती है। लेकिन वो मॉन्स्टर फिर भी नहीं रुकता और अपनी स्पीड को यूज करते हुए ऊपर स्पेस में आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पेस में आने की वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी, पूरी तरह से झुलस चुकी होती है। इसी वजह से उसके मुंह से ब्लीडिंग भी होने लगती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ का ब्लड तो पर्पल कलर का होता है। अब यहाँ पर ये गोल्डन हॉर्न बेहमूथ स्पेस में आने की वजह से एकदम से फ्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस में कोई भी
ग्रेविटी नहीं है। वो गोल्डन हॉर्न बेहमूथ यहाँ पर स्पेस में फ्रीज हो जाता है। इसी के साथ उसकी आइज भी यहाँ पर ग्लो करना बंद हो जाती है और वो फिर से वापस जमीन की तरफ गिरने लगता है। यहाँ पर इस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ को देखने से ऐसा लग रहा था मानो कि ये बिल्कुल ही मर चुका है, मुर्दा हो गया है। तभी हम मिलिट्री कंट्रोल रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर उस मॉन्स्टर के वाइटल सिग्नल्स पूरी तरह से खत्म हो चुके थे, 0। ये देखकर वार गॉड पैलेस में मौजूद सभी वॉरियर्स को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि सच में ये मॉन्स्टर मर चुका है। इसी के साथ हम गोल्डन हॉर्न बेहमूथ को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ स्पेस से नीचे अर्थ की तरफ आ रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी फिर से जल रही होती है और वो एकदम से एक आग का गोला बन चुका होता है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या ये मॉन्स्टर वाकई मर चुका है या नहीं।